वो कहते हैं कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, और टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो आज की जो अपडेट है बहुत अच्छी अपडेट है, बहुत अच्छा मैंने एनालिसिस किया है। ठीक है, हालांकि ऐसा भी नहीं है कि भाई कोई चीज़ सेफ स्कोर बताने के लिए या कट ऑफ के लिए किसी प्रकार का कोई फार्मूला काम करता है। ठीक है, क्योंकि ये जो कट ऑफ है ये सभी अध्यापक गण हैं वो अपने जगह सही होते हैं, क्योंकि वो कितना उस पर अध्ययन करते हैं, कितना उनके पास एक्सपीरियंस है, कितना सही है कितना गलत है। कट ऑफ एक दो नंबर ऊपर भी जाती है, नीचे भी रह जाती है, तो इसमें कोई परफेक्ट नहीं होता, कोई परफेक्शन नहीं होती है कि भाई ये चीज़ बता दी ये बिल्कुल श्योर एंड सर्टेन है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा सिस्टम से जोड़ के भाई पेपर का लेवल कैसा है, कैंडिडेट कितने हैं, कंपटीशन कितना है, तो इस तरह की कितनी वैकेंसीज आएंगी, क्या नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, तो इस तरह की बहुत सी ऐसी चीज़ें जोड़ के जब बिल्कुल उस पर 2 से 3 घंटे का अध्ययन होता है तो थोड़ा सा हम नज़दीक पहुंच जाते हैं। तो आज की जो अपडेट है, आपका सीटी का रिजल्ट आने वाला है, और सीटी का जो आपका रिजल्ट है उससे पहले आपकी और भी पॉजिटिव फॉर्मेलिटीज होनी है, रिवाइज आंसर की होनी है, उसके बाद आपका करेक्शन पोर्टल खुलना है, आपका नॉर्मलाइजेशन होना है, क्योंकि शिफ्ट 4 शिफ्ट हैं तो जाहिर सी बात है एक जैसा लेवल नहीं होता है, चाहे वो कैसा भी एग्जाम हो कभी भी। यदि 2 भी शिफ्ट हैं तो भी लेवल एक जैसा कभी नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि कुछ एक ऐसे क्वेश्चन है, कुछ एक साइंस मैथ के स्ट्रॉन्ग बच्चे होते हैं, कोई आर्ट में स्ट्रॉन्ग होता है, किसी की जीके अच्छी है, किसी की हिंदी अच्छी है, किसी का मैथ रीजनिंग अच्छा है, तो हर बच्चे का लेवल जब अलग अलग होता है तो पेपर का जो स्तर है वो भी अलग अलग ही होता है, एक जैसा कभी नहीं होता है। तो नॉर्मलाइजेशन की माननीय हमारे चेयरमैन साहब ने स्पेशल सोशल मीडिया आपने उस पर प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन आके कहा है कि भाई जो भी नॉर्मलाइजेशन हो तो होगा ही, ये तो अनिवार्य है। वो तो नोटिफिकेशन में पहले ही दे देते हैं कि भाई पेपर का जो लेवल है वो अलग अलग ही होता है, तो नॉर्मलाइजेशन तो होना ही है। पर उन्होंने स्पेशल कहा है कि पहले तो उन्होंने सजेशन मांगे हैं, सुझाव मांगे हैं बच्चों से कि भाई अपने अपने सुझाव दें कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होना चाहिए, जिसका सही सुझाव होगा उसको हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो अब देखो मेरे ख्याल से तो यही होना है कि ये चूँकि एलिजिबिलिटी टेस्ट है तो आपका जो नॉर्मलाइजेशन है ये थोड़ा सा जो पेपर हालांकि आउटसाइड तो नहीं थे कि भाई सिलेबस से आउट था कोई पेपर। हाँ, थोड़े से लेंथी क्वेश्चन होते हैं तो थोड़ा सा उसका स्तर मॉडरेट से हार्ड की तरफ चला जाता है, इजी से मॉडरेट की तरफ चला जाता है, तो इस तरह की चीज़ें तो होती है हर एग्जाम में, और ये गलत भी नहीं है, क्योंकि जब भी आप पेपर किसी को आपको भी अगर पेपर बनाना है तो भी आप एक लेवल का नहीं बना सकते, क्योंकि सब बच्चों के लिए तो बराबर नहीं बना सकते। किसी का मैथ बहुत अच्छा है, रीजनिंग तो वो कहेगा बड़ा आसान है, किसी का मैथ थोड़ा सा कमजोर है तो बेसिक क्वेश्चन भी गलत होते हैं। तो चूंकि ज़्यादा समय ना लेते हुए लगभग पहली और जो चौथी शिफ्ट है उसमें 4 5 6 नंबर तक बढ़ सकते हैं, और जिसका अच्छा स्कोर है शायद एलिजिबिलिटी टेस्ट में उनके नहीं कटेंगे, और कटने भी नहीं चाहिए जहाँ तक मैं समझता हूँ, जितनी मुझे नॉलेज है। अब हम बात करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन के बाद में फिर आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, उसके बाद आपकी HSSC डी ग्रुप की भर्ती आएगी। तो भर्ती आएगी तो कितने बच्चे हरियाणा पुलिस के लिए उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं, कितने सब इंस्पेक्टर के लिए, कितने बड़े लेवल के लिए, कितना कौन फिजिकली स्ट्रॉन्ग है, कौन जिसको केवल क्लर्क तक ही सीमित है। तो जहाँ तक मैंने एनालिसिस किया है कि जो हरियाणा पुलिस है, हरियाणा पुलिस में तो लगभग क्वालिफाई हरियाणा पुलिस में। ठीक है, हालांकि कट ऑफ तो कम बत्ती होना तो ये वैकेंसीज पर डिपेंड करती है। एक तो 400 वैकेंसी पे 10 गुना उठाए, एक 6000 पे 10 गुना उठाए, एक 10,000 पे 10 गुना, तो वो कहीं ना कहीं डिवाइडेशन देखो पोस्ट वाइज होता है या कैसे होता है, वो चीज़ें अभी क्लियर नहीं है। बाकी हरियाणा पुलिस है, पुलिस की जो भर्ती है उसको 10 गुना से हटाया गया था कि भाई क्योंकि यहाँ कंडीशन जो फॉर्मेलिटीज हैं PST PMT के हैं तो 15 से 20 गुना बुलाएंगे, तो 15 से 20 गुना का मतलब ये होता है कि लगभग हरियाणा पुलिस हो गया। एलएम एसए की बात करें, जैसे बिजली बोर्ड की बात करें, टेक्निकल की बात करें, तो यहाँ भी वैकेंसी ज़्यादा आएंगी तो उसका 10 गुना ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। मैं बात करूं स्टाफ नर्स की बात करूं, ठीक है, स्टाफ नर्स की बात करूं तो स्टाफ नर्स में भी लगभग वैकेंसी ठीक है और सीटें वैकेंट ज़्यादा है। बात करूं मैं VLDA की बात करूं तो ये 3-4 वैकेंसीज तो ऐसी हैं
जहां लगभग मैं इनको यही कहूँगा कि लगभग सीईटी क्वालिफाई जो बच्चा है वो ही पार्टिसिपेट करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा जनरल में 50 की बजाय 52 चला जाए, 53 चला जाए, लेकिन लगभग जहाँ तक इसको हम क्वालिफाई कह सकते हैं। ठीक है, बात करें यदि कंडक्टर की, कंडक्टर इसमें सभी कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं। बात करें यदि कंडक्टर की, तो कंडक्टर का जो 10 गुना है वो लगभग सीईटी में 55 से 60 में सारी कैटेगरी आ जाएंगी, जहाँ तक मैंने अध्ययन किया है 55 से 60 वाला। MPHW जो है स्वास्थ्य विभाग में, इसमें कई सालों बाद भर्ती आई है, तो इसमें भी लगभग आपके 52 से और 55-56 वाला जिसका स्कोर बनता है वो लगभग 10 गुना में अपने आप को क्वालिफाई करेगा। ठीक है, बात करें यदि क्लर्क की, क्लर्क में चूंकि सबसे ज्यादा वैकेंसी आती हैं, अब कितनी आएंगी ये तो देखा जाएगा। बाकी क्लर्क में लगभग सारी कैटेगरी की यदि हम बात करें तो 63 से और 67 तक जिसका स्कोर बनता है, तो वो सारी कैटेगरी OBC EWS सारी वाली, तो हो सकता है 67 पे जाए आपकी 10 गुना में, 63 पे भी SC की चली जाए, ST की, ठीक है, BCA की, BCB की, तो ये जहाँ तक मैं समझता हूँ। उसके बाद यदि हम बात करें सब इंस्पेक्टर की, SI की, ठीक है, SI में लगभग कैटेगरी वाला 65 से 70 जिसके नंबर बनते हैं, तो वो फिजिकल यदि करता है तो वो 10 गुना में अपने आप को जनरल से लेके सारी कैटेगरी में क्वालिफाई करेगा। ठीक है, ग्राम सचिव जो है ये सबसे कम वैकेंसी जाती हैं, और ये अच्छे बच्चे इसमें फाइनल मेन एग्जाम उसमें पास करना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि 10 गुना का मतलब 9 गुना बच्चे वो सारे बिल्कुल बराबर के रहेंगे। वो तो एक एक नंबर के लिए हमें एक एक नंबर लेना है वहाँ, तो एक एक नंबर के लिए हमें बहुत वाइड तैयारी करनी पड़ेगी। तो यहाँ यदि मैं बात करूँ तो लगभग 70 से 75 तक जाएगी, क्योंकि यहाँ पिछली बार 500 वैकेंसीज थी, हो सकता है अब की बार 400 आए, हो सकता है 500 से भी ज़्यादा जाए। और यदि मंडी सुपरवाइजर की बात करते हैं तो मंडी सुपरवाइजर में भी आपके 65 से 70 नंबर तक यानी कि सीईटी में जिसका स्कोर बनता है। देखो, नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो अभी पूरी क्लियर नहीं है कि वो कैसे होगी, क्योंकि अभी तो सजेशन मांगे गए थे। जब तक अभी तो पहले रिवाइज आंसर की आएगी, फिर आपका करेक्शन पोर्टल भी आएगा, फिर उसके बाद में आपकी जो ये जो क्या बोलते हैं करेक्शन पोर्टल के बाद में फिर नॉर्मलाइजेशन होगा। ये किस आधार पर होता है, चूँकि ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है, तो अब इसमें मेन जो एग्जाम होता है वो परसेंटाइल जो होता है उसमें बच्चों के नंबर भी कटते हैं। SSC जो करती है उसमें भी नंबर कटते हैं। अभी राजस्थान में एक भर्ती हुई थी, मेरे ख्याल से कौन सी भर्ती हुई थी, उसमें भी वो परसेंटाइल में कुछ एक बच्चों के नंबर भी कटे थे। पिछली बार जो 2023 D ग्रुप की भर्ती थी उसमें भी कुछ बच्चों के नंबर कटे थे। तो उन पर भी मैं बताऊंगा आपको कि परसेंटाइल होता क्या है, कैसे नंबर कटते हैं, कैसे किसके बढ़ते हैं, वो एक अलग है, वो मेन एग्जाम होता है। जहाँ तक मैं समझता हूँ इसमें पेपर जिसका स्तर थोड़ा सा लेंथी वाला है, थोड़ा सा हार्ड कह सकते हैं, उन बच्चों को पहली और चौथी शिफ्ट को संभवतः 5 से 6 नंबर दिए जा सकते हैं, और 5 से 6 की बजाय 7 भी दे सकते हैं। लेकिन वो देखो किस प्रकार की प्रक्रिया वहाँ यूज होती है। तो लगभग ये जो नंबर है ये आपके सेफ हैं मेरे अकॉर्डिंग। बाकी अभी D ग्रुप की भर्ती आएगी, तैयारी तो आपको करते ही रहना है। जो बच्चा अभी दिल्ली पुलिस की भर्ती आपको सितंबर में देखने को मिलेगी। जो बच्चे हरियाणा पुलिस की तैयारी करें, बाय द वे फिजिकल में रह जाते हैं या बाय द वे 1-2 नंबर कट ऑफ में कम रह जाते हैं, तो कहीं न कहीं रास्ते हमेशा खुलते रहते हैं, हमें उन रास्तों का अनुसरण करना होता है। ऐसा नहीं कि वो रास्ते बंद हो गए, रास्ते जीवन में कभी बंद नहीं होते। बाकी इतने नंबर वाले हैं या इतने नंबर इससे कम वाले भी हैं, तब भी उनको आशा के सहारे जीवन चलता है। ऊर्जावान और आशावान होकर के आशा हमेशा आशा करते हुए जीवन, आशा का नाम आशा ही जीवन है, और आशा छोड़ने के बाद तो जीवन ही नीरस हो जाता है। तो तैयारी तो अपनी करते रहना। अगर आप इस दिशा में चल पड़े हैं तो बोला रुकना मत ए पथिक, ये साधना का देश है। और यहाँ बहुत बड़े बड़े योगी, सिद्ध, महात्मा, महान पुरुष हुए हैं, तो उन्होंने बहुत कुछ किया है। तो बढ़ते रहो, अपना प्रयास जारी रखो, श्योर एंड सर्टेन आपका सिलेक्शन होना है। जो भी साथी नया है चैनल को सब्सक्राइब करना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी बच्चों को, साथियों को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद, सभी को राम राम।